थे तब से सुनते चले आ रहे थे कि आधी सवारी को सीट दी नहीं जाएगी। आज पगड़ी मिल रही है, ये बाबा साहब की कृपा है। मैं बाबा साहब को नमस्कार। डॉक्टर सिद्धन पीपल परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के निर्माता की जय, संविधान के निर्माता की जय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। विशेष जी सही कह रहे हैं कि अगर मैंने देखो पापा भी कहते थे शॉर्ट रखना, और विशेष जी ने आपको एक हिंट दिया है कि जो पूछना है पूछ लो, नहीं तो कहानी क्योंकि बाबा ने नहीं जाएगी तो रहेगी तो यही, लेकिन विशेष जी लंबी होती है कहानी, क्योंकि बाबा ने इतना काम किया है कि हम उन्हें शब्दों में नहीं आंक सकते, शब्दों में नहीं बांध सकते। शब्दों में बाबा का गुणगान करना। आज के प्रोग्राम है, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम की मैं आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि परम पूज्य बहुत छोटा शब्द है, हम इस्तेमाल करते हैं बाबा साहब के लिए। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वह मैं 2-3 उदाहरण देके अपनी बात को जल्दी समाप्त करूंगा, क्योंकि आज वर्किंग डे है और लोगों को अपने काम और व्यवसाय में जाना होगा। और कि आज का जो ये दिन है, ये हम राजकुमार जी, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम मूल निवासियों को इस देश के अंदर अपना कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए सारे कार्य के लिए जितने भी कार्य हों, भगवान बुद्ध ने सम्यक शिक्षा दी है, गुरु रविदास जी ने, गुरु नानक जी ने, बाबा साहब ने बहुत सम्यकता के साथ कार्य किया, सभी के कल्याण और भलाई के लिए कार्य किया। उसके बावजूद भी हमें संघर्ष करना पड़ता अपने काम के लिए। ये 24/5/1999 को इस चौक का नामकरण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में हुआ था। उसके MP छनपाड़िया जी यहाँ के नगर निगम के काउंसलर थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था MCD में। महेश चड्ढा जी पटेल नगर से थे, अब दिवंगत हैं, और दोनों अलग अलग पार्टियों के थे। वो भारतीय जनता पार्टी के थे MP छनपाड़िया जी, और महेश चड्ढा जी कांग्रेस के थे। क्योंकि बाबा साहब ने जो भी कार्य किया वो पार्टियों तो क्या, बड़े बड़े छोटे मोटे जिन भगवानों को हम आस्था के रूप में देखते हैं, वो उनसे भी उच्च कोटि का बाबा साहब का स्थान है। और यहीं नहीं है, इसी देश में नहीं है, इस देश में तो हम अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मूर्तियां या उनके नामकरण कर सकते हैं हम लोग। लेकिन विदेशों में भी देखिए कि दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी जगह में, अभी लंदन में भी बाबा साहब की एक मूर्ति मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध, गुरु रविदास जी, गुरु नानक जी और बाबा साहब की कृपा से लगने शायद जा रही है। क्योंकि मैं 8 बार जा चुका हूँ वहाँ, और वहाँ के मेयर ने चिट्ठी लिखी है, जो इंग्लैंड के यहाँ के राजदूत हैं, इंग्लैंड के जो यहाँ दिल्ली में हैं, उन्होंने कहा है कि वो पीपल जी वो ज़मीन प्राइवेट है, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने उनको फिर एक लेटर लिखा है कि सरकार के पास ज़मीन अधिग्रहण करने का अधिकार है। आपने हमारे देश में 200 साल राज किया, हमारा मॉडल आपका मॉडल है संविधान का, अमेरिका का है। बेहतरीन संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, और आपकी कंट्री ने बहुत उच्च सम्मान जो, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकार ने इतना उच्च वो दिया। और आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे साउथ से, मतलब पूरे साउथ एशिया और एशिया से पूरे पहले थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD की। इंडिया की तो बात ही छोड़ी है। और पहले आदमी हैं जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस दुनिया में पास किया। अभी दूसरे आदमी हुए तो डॉक्टर KR नारायण, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति। बाकी दुनिया का कोई भी तीसरा आदमी नहीं है जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस किया हो। ऐसी शख्स की मूर्ति के लिए आप कहते हैं कि ये जो है वो प्राइवेट लैंड है, आप अधिग्रहण कीजिए उस लैंड का। तो वो कह रहे ठीक है, हम इसको पार्लियामेंट कमेटी को भेज रहे हैं। ये सब आप लोगों की सहयोग कृपा से, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर
अंबेडकर जी ने जो ज्ञान और जो हमें अधिकार दिए, शायद हम बोलना सीख पाए और हम इस कर पाए। देश के मूल निवासी होने के बाद भी 24/5/1999 से आज तक ये मैं बधाई देता हूँ विशेष जी को, बधाई देता हूँ कि 23 साल में मैंने एमसीडी में पत्र लिखे, विशेष जी को भी लिखा और रिमाइंडर भी दिया, और मैंने पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा कि इस मैटर की जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी और नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस कमिश्नर का मेरे पे जवाब आया कि हमने एक पुलिस ऑफिसर एक नियुक्त कर दिया है और इसकी जांच चल रही है। तो आनन फानन में सभी ने पहले तो सब मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर रिलक्टेंट टू डू दिस वर्क, लेकिन जब इस तरीके की बात आगे चली गई, जब मैंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे उनके खिलाफ, चाहे वो रिटायर हो गया तो भी उन पर मुकदमा करेंगे कि क्यों 23 वर्ष लगे इसमें। तो ऐसा नहीं है कि गलत काम करके आदमी 10 या 15 वर्ष छिप जाए और किसी को मार दे या चाकू मार दे या अपने जो संवैधानिक जो उसके कर्तव्य हैं उसका पालन नहीं करेगा, तो हम उनके खिलाफ कभी भी केस कर सकते हैं। ऐसा ये कानून, हमारा संविधान ये उसकी इजाज़त देता है। तो उसमें मैं सुशीला खोरवाल जी को कहा कि उनका विजय जी उनके उसमें आता है ये ऐसे करके ये क्षेत्र। मैंने राजेश लावड़िया को कहा, इनको कहा, रविंद्र गुप्ता को कहा, मैंने कहा गुप्ता जी प्रश्न चिन्ह आप पे भी लग रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसे कराएंगे। और विशेष जी को मैंने कहा विशेष जी मुझे जवाब चाहिए आपसे, हैं विशेष जी मुझे जवाब चाहिए। तो इन्होंने मुझे जवाब दिया, क्योंकि एक ओम प्रकाश रछोया, शायद आप जानते होंगे कुछ लोग, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, तो वो राजस्थान जब गए तो मुझे ये फाइल देकर गए, कहने के पीपल जी मेरी नज़र में आप हैं और आप करेंगे इस काम को, ना तो आपको कोई भयभीत कर पाएगा, ना कोई लालचवश आपको कुछ उसको अपने कब्जे में कर पाएगा। ये ओम प्रकाश रछोया जी को भी मैं उन्हें सलाम देता हूँ कि वो मुझे देकर गए थे, लेकिन क्या हुआ दुर्भाग्य से मेरी वाइफ अचानक चली गई और उसमें मैं जो है इतना क्रियाशील नहीं रहा, मेरे सारे सब मैं निष्क्रिय हो गया लाइफ में, क्योंकि वाइफ को एक मच्छर नहीं काट लिया था। तो मुझे समझ में आया कि तू तो बड़ा मर्द बनता था, और बनता भी था, मैं था भी, लेकिन जब मच्छर ने डंक मारा डेंगू ने, तो मुझे उस दिन एहसास हुआ विशेष जी कि यार मच्छर के बराबर भी नहीं हुआ, तो उसने तो मेरा जीवन बदल ही नहीं दिया, नष्ट कर दिया। तो तब से मैं निष्क्रिय हो गया। अब मैं थोड़ा सामाजिक उस काम में आया हूँ। तो मैं ओम प्रकाश रछोया जी जब वो मेरी इस बात को सुनेंगे, मैंने उन्हें राजस्थान फ़ोन किया था, वो जयपुर में हैं, उनका था ये, उन्होंने चलाया था और कहने लगे पीपल जी ना आपको डरा पाएगा ना आपको प्रभावित कर पाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो 7 वर्ष ये इस तरीके से लंबा ये वेटिंग में चलता रहा। जब मुझे लगा तो मैंने अपनी वाइफ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े कि मैं अब सामाजिक रूप में जा रहा हूँ, मुझे शक्ति और ताकत देना जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पे बैक टू सोसाइटी, कि हमें जो मिला है हमें पूर्णतः बाबा साहब की कृपा से मिला है। हम एक वाक्य अपना याद करें, उसको याद करें कि काश बाबा ना होते तो हमारा जीवन क्या होता। तो मैं नमन करता हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि वो विश्व में, खाली यहाँ नहीं, यहाँ लालच हो सकता है मेरा, आज मैं सामाजिकों का राजनीति में आ सकता हूँ, मेरा लालच हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में वो बिना लालच के बाबा साहब वो उन्होंने समझा है। सत्य और भगवान बुद्ध का दिया हुआ सम्यक एक शब्द है, सम्यक, उस सम्यकता के आधार पे बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, ये निंदनीय है। मैं भर्त्सना करता हूँ ऐसे, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें कुछ भी रहें। विशेष जी एक मांग करके और मैं समाप्त करता हूँ। विशेष जी दिल्ली के अंदर देवली एक जगह है, वहाँ हमारा बुद्ध विहार है, उसकी ज़मीन जो है इधर उधर बटी हुई है, उसका काफ़ी वो चल रहा है। और दिल्ली सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, केजरीवाल जी को भी, कि उन्होंने बाबा साहब का जितना भी प्रचार कर रहे हैं, शायद इससे पहले कुछ आया नहीं है। 2 मिनिस्टर कभी दिल्ली गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट नहीं बने, 2 मिनिस्टर, 6-7 मिनिस्टर हों उसमें 2 ये सोनी जी बने थे और राखी बिल्लान बनी थी। मैं केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया। 5-6 में 2 मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट, क्या बात है। और शिक्षा पे वो काम कर रहे हैं, बाबा साहब पे काम कर रहे हैं। मेरा केजरीवाल जी से अनुरोध है विशेष जी के माध्यम से कि वो जो देवली में जो बुद्ध विहार की जगह का हमारा अतिक्रमण हो रहा है, उस पर तत्काल आप कार्रवाई कराएं और उसको दिलवाएं। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव।
धन गुरुदेव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हाथीवाला चौक जो करोल बाग के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, बच्चा बच्चा इस जगह को जानता है, चौराहे को जानता है। उस चौराहे के ऊपर दो बहुत ही सुंदर कार्य आज हो रहे हैं। नंबर एक, आज यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हम सबका जो गौरव है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो राष्ट्रीय ध्वज 100 फुटा राष्ट्रीय ध्वज जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक सुंदर कार्य ये हो रहा है और दूसरा सुंदर जो कार्य है वो ये हो रहा है कि जो ये हमारा चौक है, इसका जो बहुत समय से पेंडिंग था नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, वो भी जो है आज हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 100 फुटा ध्वज लगाया जाएगा। इस पूरे गोल चक्कर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पर कलरफुल लाइट लगाई जाएंगी और बाबा साहब के बड़े बड़े LED बोर्ड जो रात को भी जगमगाएंगे, वो यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि पूरे राज्य में, पूरे दिल्ली शहर में करोल बाग जो है वो एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ करोल बाग के अंदर जो मैं देखा है बचपन से, दलित और गैर दलित समाज के बीच में जो सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण और आपस में जो भाईचारा है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में किसी और जगह पे जो है इतना अच्छा वातावरण कहीं पे है। और जिस तरह से आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं, चाहे वो दलित हैं या वो गैर दलित हैं, जिस तरह से सभी लोग यहाँ इकट्ठा है, ये अपने आप में इस बात का जो है प्रतीक है कि जो हमारे समाज में करोल बाग में विशेषकर दोनों समाजों के बीच में जो सौहार्द जो बना हुआ है, जो प्यार प्रेम बना हुआ है, आज का दिन, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि दलित भी और गैर दलित भी यहाँ उपस्थित हैं और दोनों जो है मिलके जो है इस काम का हम उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। और मुझे इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते बड़ा गौरव महसूस होता है कि मेरे क्षेत्र के लोग और मेरे क्षेत्र का वातावरण इतना अच्छा है कि कहीं किसी के बीच में जो है आपस में जो है कोई समस्या नहीं है। सब लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो आज के दिन की फिर से जो है आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लहराएगा, उसकी भी, और बाबा साहब के नाम से चौक का जो है नामकरण हो रहा है, इसकी भी पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।